तो बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया है। मॉनसून सत्र के पहले ही नीतीश सरकार ने साफ कर दिया था कि बड़ा कानून लाया जाएगा। इस बिल के अनुसार पेपर लीक को गंभीर अपराध घोषित किया जाएगा और दोषी पाए जाने पर गैर जमानती धाराएं लगाई जाएंगी। आखिरकार बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन एंटी पेपर बिल पास हो गया। हालांकि इस दौरान विपक्ष ने सदन में हंगामा करते हुए वॉकआउट कर दिया। बता दें कि इस कानून के तहत दोषियों को 10 साल तक सजा और 1 करोड़ तक जुर्माने के प्रावधान है। यह कानून बिहार सरकार की ओर से होने वाली सारी परीक्षाओं पर लागू होगा। 10 साल तक सजा, 1 करोड़ तक जुर्माना। इसके पहले कि मैं विधेयक के बारे में बनाया गया है, उनको 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है, 1 करोड़ जुर्माना हो सकता है और कानून इतना सख्त है कि भविष्य में कोई गड़बड़ी करने की शायद ही हिम्मत जुटा पाए। लेकिन ये इस तरह का पहला कानून है, हमको लगता है कि बिल्कुल अरसे के बाद बिल्कुल इसकी आवश्यकता बहुत महसूस की जा रही थी। काशिफ, ये माननीय मंत्री जल संसाधन विजय कुमार चौधरी जी थे और इन्होंने ही ये विधेयक को पेश किया था और कह सकते हैं कि पहली दफा बिहार की सरकार ने इस तरह का कानून बनाया और इस कानून का मुख्य उद्देश्य यही है कि परीक्षा में जो भी गड़बड़ी करने वाले लोग हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए और उनके खिलाफ में कार्रवाई हो। 1 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया जैसा कि मंत्री ने बताया है और इसके पीछे मुख्य उद्देश्य है कि जो भी चूंकि आजकल की जो परीक्षा होती है वो किसी न किसी एजेंसी के मार्फत कराई जाती है, तो जो एजेंसी इस मामले में दोषी करार दी जाएगी उसको 1 करोड़ का जुर्माना तो लगेगा ही, 4 साल का एक तरह से। तो क्या अशोक जी, इसको ऐसा माना जा सकता है कि इस कदम से पूरे भारत को कहीं ना कहीं एक सीख लिया जा सकती है, भारत सरकार भी इस तरह का एक सख्त कानून ला सकती है? देखिए, भारत सरकार ने यह कानून पहले ही बनाया है और उसी के आधार पर यह कानून बनाया ही है। बिहार सरकार ने भी, भारत सरकार ने भी इस तरह का कानून बनाया है और उन्होंने राज्य सरकारों से भी अपील की है। चूंकि राज्य सरकारें भी कई तरह की परीक्षाएं लेती है, तो हर परीक्षा में जो परीक्षा माफिया हैं उनके द्वारा कोई न कोई कारनामे किए जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ये कह सकते हैं कि राज्य सरकार ने भी इस तरह के कानून बनाए और यह कानून केंद्रीय कानून के अनुरूप ही बनाया गया है ताकि परीक्षा में किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर उसके दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जी अभी आपके साथ जुड़ेंगे अशोक जी, लेकिन हम इससे पहले सुन लेते हैं कि मंत्री विजय चौधरी ने सदन में इस कानून को पास कराने के दौरान क्या कहा है। कि मैं विधेयक के बारे में कुछ कहूं, मुझे एक चीज का बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि ये विधेयक तो परीक्षा में या जो परीक्षाएं चाहे 2 ही चीज के लिए होती हैं, या तो नियुक्तियों के लिए होती हैं या नामांकन के लिए होते हैं, और उसमें जिस तरह की गड़बड़ी करने वाले, चाहे कोई व्यक्ति हो, व्यक्ति के समूह हो, कोई सेवा प्रदाता यानी एजेंसी हो, उनके खिलाफ कानून बन रहा है और गड़बड़ी करने वालों को जब दंडित करने के नियम और कानून इस सदन में बनाए जा रहे हैं, तो आखिर इस तरह का अपराध करने वाले को बचाने के लिए विपक्ष का ये रवैया कि इस कानून के बनने के समय वो सदन से बहिष्कार कर गए, लगता है कि इन अपराधियों को दंडित करने के लिए जो सरकार ने संकल्प लिया है उससे इन्हें परेशानी हो रही है। जी अशोक जी, हमने सुना जिस तरह से सरकार कह रही है कि विपक्ष इस वक्त उसको बाहर चला जाना, वॉकआउट कर जाना, ये दिखा रहा है कि क्या वो इस तरह के कानून, सख्त कानून के खिलाफ है। तो अब तो विपक्ष को शांत हो जाना चाहिए क्योंकि सरकार ने कानून बना दिया है। देखिए, विधानसभा की कार्यवाही जब ही शुरू हुई काशिफ, उसी समय से विपक्षी सदस्यों ने हंगामा मचाया और बिल में आकर के वो लगातार जमकर नारेबाजी करते रहे और उस हंगामे के बीच ही संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इस सदन में इस विधेयक को रखा और हंगामे के बीच ही इस विधेयक को पेश किया गया। हालांकि काफ़ी देर तक विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा समझाए जाने के बावजूद भी विपक्षी सदस्य नहीं माने और अंततः उन्होंने वॉकआउट किया और सदन में विपक्षी सदस्यों के नहीं रहने से विजय चौधरी ने उन पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि राज्य में पहली बार इस तरह का कानून बनाया जा रहा है जिस कानून के तहत जो परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले लोग हैं
उनके खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और इस विधेयक के में पर चर्चा के लिए विपक्ष को मौजूद रहना चाहिए, लेकिन विपक्षी सदस्य एक भी मौजूद नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं वो जो परीक्षा माफिया हैं, जो गड़बड़ी करने वाले लोग हैं, उनके बचाव में आखिर उनके साथ क्या संबंध है कि इस कानून के तहत वो अपनी बात नहीं रख रहे हैं। तो एक तरह से विजय चौधरी ने साफ तौर पर विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि अगर विपक्षी सदस्य भी सदन में मौजूद रहते तो कहीं न कहीं इस पर अच्छी बहस होती और विपक्ष के द्वारा कुछ संशोधन के प्रस्ताव भी दिए जाते। लेकिन इस तरह विपक्ष के गायब रहने से सत्ता पक्ष को काफी लाभ मिला और विधेयक के पास होने में न तो उसको बहुमत की जरूरत पड़ी और 1 घंटे के अंदर आज सदन में 3 महत्वपूर्ण विधेयक को राज्य सरकार ने पारित करवा लिया। तो विपक्ष के वॉकआउट करने का लाभ सत्ता पक्ष को तो मिला ही, साथ तंज करने का भी अवसर मिला। जी राज्य में तो कई बार पेपर लीक के मामले सामने आते हैं, लेकिन इस बार जो केंद्र में नीट और नेट के पेपर लीक के जो मामले आए, क्या उसका भी असर है कि राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है? भले ही ये जो पेपर लीक हुए हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थे, लेकिन क्या इसका भी स्टेट गवर्नमेंट पे प्रेशर था? देखिए, राज्य में ही कई परीक्षाएं लीक होती हैं। अभी शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा जो हुई उसका भी पेपर लीक हुआ था और राज्य सरकार को उसे कैंसिल करना पड़ा, हालांकि वो बीपीएससी ने ही वो एग्जाम लिया था। तो इसलिए कोई भी परीक्षा हो उसमें अगर किसी तरह की गड़बड़ी होती है तो दोषी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इसके लिए ये विधेयक लाया गया। हालांकि इस विधेयक में एक थोड़ी सी खामी है जिसे आप कह सकते हैं काशिफ की इसमें जो मुख्य रूप से विभागीय जो जिम्मेवार लोग हैं उनको पूरी तरह से बचा लिया गया है। जैसे शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा है तो उसमें बीपीएससी के चेयरमैन के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, या पुलिस भर्ती का मामला आएगा तो उसमें डीजीपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। यानी कि जो नोडल एजेंसियां हैं जो परीक्षा ले रही हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन उसके जो सुप्रीमो अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन जो भी हो, जहां भी परीक्षा लीक में गड़बड़ी का मामला आएगा, अगर इस तरह के कानून का सख्ती से पालन किया जाएगा तो आने वाले दिनों में परीक्षा में गड़बड़ी का मामला कम होगा और जो छात्र हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। जी तो बिहार सरकार ने आखिर कानून बना लिया कि 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, भले ही एजेंसी को सजा मिल सकती है, उसके प्रमुख को नहीं मिलेगी, लेकिन बहरहाल सरकार के इस कदम की सराहना होनी चाहिए कि सख्त तरीके से सरकार ने कानून बना लिया है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।